सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन वो जो बीच का समय, प्रातःकालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे हैं, वो आप सो रहे हो, तो आपकी आयु, आपका वैभव, आपकी बुद्धि, ये सब नष्ट होने लगती है, पता नहीं चलता। लोगों देखो कहां तेजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं। खूब तो सब खा पी रहे हो, खाने पीने क्या तेज एक अलग होता है, भागवतिक तेज अलग होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु का स्मरण किया, जो 2-4 नाम ही सही, अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया। और पहली बात, शरीर स्वस्थ रखने के लिए गर्म जल किया, हल्का, आधा लीटर से 1 लीटर तक जल पिया, भगवत भाव अर्पित करके, वज्रासन में बैठकर। आप लोग दिनचर्या को नहीं करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, उसको पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट टहलिए, फिर सो जाइए। फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई उसके अनुसार आप स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे भुवन भास्कर पधार गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अर्घदान किया, गुरु मंत्र जपा आदि आदि। आप कहते समय नहीं है। हमने अपने बीमार स्थिति की दिनचर्या को बताया, शीतधाम की, 2 बजे उठना, जो आपको बोल रहे हैं ऐसे ही दिनचर्या करते, और 45 मिनट व्यायाम। इसके बाद तुरंत प्रणाम करके वृंदावन की परिक्रमा, फिर आके श्री जी की मंगला, फिर आके 9 बजे तक गुरुदेव भगवान की सेवा में, फिर वहां से आके श्री जी का श्रृंगार, फिर भिक्षावृत्ति आदि 12-1-2 बजे तक। कोई चाय, कोई पानी, कोई ऐसा कुछ नहीं कि बाल भोग, कुछ नहीं था ही नहीं। जिंदगी में 100 ग्राम दूध नहीं खरीदा कि भाई हमारा दूध बन, कभी नहीं ऐसा। पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूं। ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है, या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा। अब ना आसन है, ना प्राणायाम है, ना व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी? तो एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव, नहीं बात बनेगी। अध्यात्म का साधक जो होता है, नवीन खिला हुआ कमल जैसा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, रामचंद्र कर का। कोई असाध्य रोग, कोई बहुत पीड़ा, वो बात अलग है। नहीं तो ऐसा वो जैसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही, सब कुछ सही। जब मथुरा के ब्राह्मणों को भगवत पार्षद सखाओं ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज इधर ही गाय चराने आए हैं और वो भूखे हैं, आप थोड़ा सा कुछ भोजन सामग्री दे दीजिए। वैसे देखा कि ग्वारिया है, बात ही नहीं की, अधिकारी नहीं समझा, बात का अधिकारी नहीं समझा। ऐसा नहीं कि इनको पता न चला हो कि भगवान का अवतार है, क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए तो सबको पता था कि भगवान अवतरित हुए हैं। प्रायः सबको पता था, सबको। जैसे वायु शीतल चलती तो सबके अंगों में लगती है, इसलिए महान प्रकृति उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी आनंद में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैंने महापुरुषों से सुना था कि भगवान पधारे हैं, पर मेरा कितना दुर्भाग्य कि वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान आगे जैसे कहे, आम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। स्वयं समस्त यज्ञों की भोक्ता मांग रहे हैं और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अनादर कर रहे हैं। हुई ना विधि। और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, गायत्री का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत सब पालन करता हूं। पर सबके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, धिक्कार है मेरे ज्ञान को, धिक्कार है मेरी पवित्रता को, धिक्कार है। स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान मांगे और हमने बात भी नहीं की। पर अहो भाग्य हमारे कि हमारी पत्नियां ऐसी निकली जो हमारी बात बन गई, भगवत साक्षात्कार करने वाली। वहां कौन सी विधान का पालन कर रही? एक ही विधान, केवल अपने श्याम सुंदर मेरे प्रभु। प्रभु की चर्चा सुनकर प्रभु में आसक्ति हुई, आसक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार करा दिया। भगवत भावना विहीन बड़े से बड़ा कार्य प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। दुर्योधन ने दुशासन के महल में ऐसी भोग सामग्रियों का रचना करवाया था कि देवराजेंद्र भी ललचा जाएं, और मूल उद्देश्य था कि श्री कृष्ण को रिझा लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे। प्रभु ने उनसे वार्ता जब संधि की तो उन्होंने कहा कि
बिना युद्ध के 5 गांव की बात क्या, सुई के अग्रभाग भी नहीं दे सकता, सुई के अग्रभाग भर भी जमीन नहीं दे सकता। 5 गांव की भगवान ने कहा था ऐसा करो, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे रहो, 5 गांव दे दो पांडवों को, वो मेरे भक्त हैं, मेरा आदेश पालन कर। उनका सूजी अग्रे न केशवा, सुई की नोक भरेंगे। भगवान चलने लगे तो कहा आओ प्रसाद पा लीजिए, भोग पा लीजिए, आइए महल में। तो उनका पाया वहां जाता है। यदि पवाने वाले में प्रीति हो या पाने वाले को मिलता ना हो, बहुत भूखा हो, मेरे को भूख नहीं है, तेरे में प्रीति नहीं है, चल दिए भगवान। भगवान उधर गए भी नहीं, और गए का भगवत भाव भावित विदुर जी के घर, वहां मांग करके छिलके पाए। देखो छिलके पवाना विधि विधि है, अविधि है। अभी सेवा अपराध में सुन रहे थे ना, हाँ, अच्छा से अच्छा पदार्थ प्रभु को पवाना, और वो अच्छा पदार्थ तो फेंक रही है और छिलका पवा रहे, अविधि है, पूरी अविधि है। लेकिन यही सही विधि है, क्योंकि वो है ही नहीं भाव में, भाव में इतनी ऊंचाई पर डूबी हुई। उन्हें कोई, जैसी विदुरानी जी वैसे ही लालजू महाराज पा रहे, उनको भी शुद्ध लगे और कह रहे वाह बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। वो भाव पवा रही तो वो भी भाव का स्वाद ले रहे। अपने उपास्य देव में प्रियता हो जाना ये सारी विधि है। इसीलिए अपने वृंदावन उपासी जन जो है, वृंदावन रसोपास्य, यहां मंत्रों के आदेश से सेवा पदार्थ समर्पित नहीं किया जाता। अमुक मंत्र पढ़ो फिर वो सेवा नहीं, यहां तो राधा राधा राधा। और जब जैसा भाव आया, जब जैसा भाव आया, या ऐसा नहीं कि ये ऐसे 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 न, जब भाव आया अपने भाव में, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव ये थोड़ा भक्ति का फलस्वरूप भाव होता है। जो प्रभु से विलग भाव करके उपासना की जाती है वो अविधि पूर्वक हो जाती है, और जो भगवत भाव करके की जाती है वो सब विधि मानी जाती है, जिसमें हमारे प्रभु को सुख मिले। ऐसी भावना करके जो भी किया जाए उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि श्री भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, मैं सबका स्वामी हूं, परंतु ये जो मेरे से विमुख हैं ये ऐसा नहीं जानते हैं, ये मुझे तत्व को नहीं जानते, इसलिए ये अन्य भावना किया करते हैं। जो मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे भाव से नहीं है, वो कुछ भी करें उनका पतन ही होता है। बात इसमें यह है कि जब अविनाशी नित्य चिदानंद भाव ही नहीं है तो विनाशी खेल में सत्य भाव से लगोगे तो तुम अविनाशी का विनाश ना होते हुए भी विनाश की सारी लीला सहनी पड़ेगी। जैसे आत्मस्वरूप जो हमारा स्वरूप है उसमें किसी शस्त्र का, मंत्र का, किसी भी दैवी शक्ति का कोई भी बस नहीं है। जो हमारा आत्मस्वरूप है कि मंत्रवेत्ता कोई भस्म कर दे, किसी दिव्यास्त्र का संधान करके हमारी आत्मा को छेद भेद दे, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है, फिर भी हम जलते, जलन का अनुभव करते हैं अंतर और बाहर से भी। क्यों? वहां तो बता रहे हैं कि अदाय है, कोई भी ताप आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, फिर ये जलन क्यों होती है? लगता तो हमें ही कि मैं अंदर से जल रहा हूं या बाहर से शरीर में अग्नि आदि छू जाए तो ताप लगेगा, क्योंकि हम अपने अविनाशी भाव में नहीं हैं। ध्यान दीजिए, अविनाशी होते हुए भी अविनाशी भाव में ना होने के कारण मुझ अविनाशी तत्व को विनाश की पूरी लीला सहनी पड़ती है, पूरे कष्ट सहने पड़ते हैं। नहीं सहने पड़ते? देखो आप, जन्म मरण मेरा थोड़ी होता है, मेरा स्वरूप नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, पर हो रहा है। हम जल में डूब के मर सकते हैं, हम वायु के प्रवाह में, हम नाना प्रकार के दुखों के प्रवाह में। क्या हुआ? बोले चूंकि तुम अपने अविनाशी स्वरूप भाव से विलग हो। समझ गए? वही बात यहां श्री भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम ये भाव नहीं समझ पा रहे कि सबका भोक्ता मैं ही हूं, सब यज्ञ जितने भी साधन सबका फल प्रभु ही है, मैं सबका स्वामी हूं, जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, मेरे पर भाव नहीं करते, उनका पतन ही होता है। कारण ये
अविनाशी भाव ना होने के कारण, विनाशी में सत्यत्व भाव होने के कारण परिणामता कुछ हाथ नहीं लगेगा, केवल नाश ही नाश। जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो उसमें प्रधानता होती किसी संत या शास्त्र के वचन। ऐसे आप चल ही नहीं सकते। कभी भी कहीं भी कोई भी प्रभु की तरफ चलेगा, पहला कदम चला होगा तो वो किसी न किसी संत के वचन सुने होंगे या शास्त्र के वचन, दोनों एक ही बात है। जो संत भगवंत की वाणी है वही शास्त्र है। बिना उनके वचन सुने परमार्थ का पता ही नहीं चलता है। तो जब हम प्रभु की तरफ सत्संग सुनकर चलने को होते हैं तो ये दो मुख्य बाधाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। भोगों की भोग वृत्ति, संग्रह वृत्ति जो हमारे अंदर रही है, तो वो हमको इतना कमजोर कर देती, लगता है अगर ये चीज नहीं होगी तो हम रह नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। बड़ा कमजोर हो गए अपने लोग। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भोगों का भोक्ता और भोगों के संग्रह युक्त स्वामी भाव। मेरे पास इतनी खेती, इतना बैंक बैलेंस, इतना परिवार, ऐसा ऐसा, और देखो हमारी दिनचर्या में ऐसा चलता है, हम ये खाते रहें, ऐसे करते रहें, ऐसे, और ये सब होता रहा है। अगर हमें भजन मार्ग में तो ये सुविधा चाहिए, ऐसा ऐसा। इतना कमजोर हो गया है मनुष्य कि वो भोगों की भोगने की वृत्ति और भोगों के संग्रह करने की वृत्ति और भोक्ता और संग्रहित वस्तु का स्वामी मैं, ऐसा, ये पहली परमार्थ में बाधा वृत्ति है। और ये प्रायः हम सब बड़ी खुशी से बाधा लिए चल रहे हैं। देखो ये बड़ा सूक्ष्म, चूंकि देखो अध्यात्म है, अध्यात्म तो जगत से बिल्कुल ऐसे है। कोई बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो सुनना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो चलना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन जो चल रहे हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जो महत्व रखकर चलते हुए उसका अनुभव कर रहे हैं। जो अनुभव कर लिए तो सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं, स्वयं तर जाते हैं, लोगों को तार देते हैं। ये उल्टी बुद्धि लेकर जब परमार्थ में चला जाता है तो थोड़े ही समय में वो परमार्थ से विमुख हो जाता है। भोगों की भोगने की सुख बुद्धि और भोगों के संग्रह की और उसके स्वामित्व का भाव, जहां अंदर वृत्ति लिए थे वहीं पहुंच गए। ऐसे पूरा जीवन करने पर भी परमार्थ पथ नहीं मिलता और कहने लगते कि मैं 50 वर्ष हो गए परमार्थ में चलते। ये बात समझ लेना, परमार्थ पथ एक कदम भी चलोगे तो तुम्हें इतना स्वस्थ और मजबूत बना देगा कि तुम्हें कोई परास्त नहीं। एक कदम, अरे 12 वर्ष में तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी भी मंत्र को, किसी भी नियम को 12 वर्ष तक किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, ऐसा संतों ने वर्णन किया है। पर हम ये कह रहे हैं कि 50 वर्ष भी आप लगा दीजिए, अगर ये दो भाव आपके सुधरे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आपको याद होगा हितधाम में एक समय शाम टाइम लगभग 75 वर्ष के विरक्त भेष के महात्मा ने एक प्रश्न किया था कि मैं किसी ऐसी आदत से परेशान हूं जो आज 75 वर्ष का हूं, फिर भी मुझे करना होता है। अब क्या करूं, अब तो मरने का समय आ रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य हुआ। पूरा जीवन भगवत मार्ग में चलने का प्रमाण देने वाला कि मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, 75 वर्ष की अवस्था में वो अपनी उस वृत्ति को नहीं छोड़ पाया जो भगवान से विमुख करती है। अब कहीं डींग अपने लोग हाँक सकते हैं कि इतने वर्ष हो गए परमार्थ। शरीर का समय व्यतीत करना कोई परमार्थ का मार्ग तय कर लेना नहीं है। विवेक के द्वारा भोगों का त्याग करके निरंतर परमात्म चिंतन, ये परमार्थ का मार्ग है। आप चल के इस पे देखो कैसा अनुभव। लोग समय व्यतीत करते हैं भोग चिंतन, भोग स्वामित्व में, और वर्णन कर देते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमको परमार्थ में चलते हुए। दंभ कभी सत्य वस्तु का अनुभव नहीं कराता, नाटक कभी सच्चिदानंद रस का अनुभव नहीं कराता। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। बिना विवेक और वैराग्य और प्रेम भक्ति के उसकी एक भी बात सत्य नहीं मानना है, कोई भी हो, कितनी भी अवस्था का हो। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कितनी भी अवस्था का वयोवृद्ध या कोई, उसकी बात हमें माननी ही है, सुननी है, ऐसा नहीं। भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं, जे ही गंगा की रीति पर चरण पधराते हैं। परीक्षित जी अनशन व्रत लिए बैठे हुए, आमरण अनशन, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं।
श्री सुखदेव जी के पिता पितामह आदि सब बैठे हुए हैं। जे ही देखा दिगंबर वेश, शरीर की शुद्धि नहीं, श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले सब खड़े हो गए थे। सब 16 वर्ष की अवस्था के सुखदेव जी और 10-10 हजार वर्ष जिनकी केवल तपस्या साधनाएं, वो सब महापुरुष खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जन्म से ही भगवत अनुराग में दृढ़ महापुरुष, जन्म से ही माया रहित पुरुष, अंदर से ही वैराग्य युक्त। तो वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का आदर होता है, अवस्था का आदर नहीं होता। आप कितनी अवस्था के, इसका महत्व नहीं होता। वो चांगदेव नहीं, 1400 वर्ष की अवस्था, ज्ञानदेव जी की शरण में वो शिष्य बने। ज्ञानदेव जी नवीन अवस्था के। जब तक आपके अंदर भोग में सुख बुद्धि, भोगों का संग्रह और उसके स्वामित्व का भाव, स्वामित्व का भाव बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। स्वामित्व का, अगर एक कमंडल में भी तुम्हारा स्वामित्व का भाव है, तो जैसे एक गृहस्थी के 100 बीघा में स्वामित्व का भाव हो, वैसे तुम्हारे कमंडल में भाव है। ये मेरा कमंडल नहीं, प्रयोग के लिए प्रभु ने दिया, इस शरीर के प्रयोग के लिए, दिनचर्या में काम आएगा बस। अगर बिना प्रभु को अर्पित किए हुए पा रहे हो तो तुम कैसे वैष्णव हो, कैसे शरणागत हो? वही तुम्हारे को बंधन में बांध देगा, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में वही स्फुरणा होगी जो मायाकृत भोगों में आकर्षण पैदा करके तुम्हारे हृदय में तृष्णा कामना की आग लगा देगी। अगर भगवद अर्पित प्रसाद है तो इन वासनाओं को नष्ट करता है। काहे को अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करोगे? बिना भगवद अर्पित किए हुए जो भी पाया जाता है वो पाप पाया जाता है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा भगवान ने भी गीता जी में कहा है। कितना समय लगता है? बहुत सहज बात है, आपको बहुत जल्दी है। तो जो पदार्थ आपके हाथ में आया है पाने के लिए, आपके सामने है, एक क्षण शांत होइए, स्मरण कीजिए आराध्य देव का, भावना कीजिए कि हमारे हृदय में भी विराजमान है, और जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रभु पाइए और बस पा लिए, हो गया। बहुत जल्दी है तो आप कहीं ऐसी जगह जहां छवि नहीं विराजमान, ठाकुर पास नहीं, ये उपाय कीजिए। अगर घर में है, बहुत जल्दी है तो आप दृष्टि भोग लगा दीजिए। सामने गए, थाल दिखाई, 2-4 नाम लिए, प्रणाम किया, आ गए। समय है तो विराजमान करके एक पद गाया, भावना कर रहे प्रभु पा रहे, फिर आचमन कराया, फिर प्रसाद। आपका जीवन भगवत समर्पित जीवन, शरणागत जीवन। फिर आप मनमानी आचरण कैसे? एक बूंद पानी भी अमनिया नहीं होना चाहिए अपनी जिह्वा में, प्रसादी ही पाना चाहिए। जल भी पाना है तो पहले लिया, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया, फिर पिया। आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जोरत हाथ लटक कर। विषयी पुरुषों के आगे हाथ जोड़ते हुए, हाथ लटकाते हुए देखने को मिला। सेवक जी महाराज कह रहे, महालक्ष्मी जिनके चरणों को निरंतर सहलाती रहती हैं, चरण चापती रहती हैं, और भगवान अपने चिंतन में निमग्न रहते हैं, उधर दृष्टिपात भी नहीं करते, ऐसे प्रभु के दास कहलाकर आप अन्य विषयी पुरुषों के आगे हाथ फैलाएं। भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवद आश्रित है। अगर ऐसा है तो भगवद आश्रय नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में नाम चल रहा होता है वो परम धनी है। भुगतें देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं। जो शरणागत जन है, जो भगवत प्रसाद से मिला, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, आनंद लेते हैं, उसी में संतोष करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से भी दूसरे को दे देते हैं, पर न जाचहि। ऐसे करना भक्तों का स्वभाव नहीं होता। ऐसे करने का मतलब है स्वामी को पहचाना नहीं। जिनकी तुम शरण में हुए उनको तुमने माना नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्तन पाछे यूं फिरे जीव बछड़ा संगाए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो। आस करें विषयीन के आगे, ऐसे करके मांगना, ये ना शरणागति का लक्षण है, ना ये किसी उपासना का भाव, ये केवल वासना है, वासना। ऐसे जिस स्वामी ने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, उन स्वामी का सेवक हो। अगर वो आज हमें भूखा रखना चाहते हैं तो हम विविध प्रकार के पदार्थों के पाने से जो सुख होता है
उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। आज हमारे स्वामी की इच्छा है आज हम भूखे रहे, तो हमें नहीं चाहिए 56 भोग। अगर हमारे स्वामी की इच्छा है नमक रोटी, वो हमारे लिए अमृत है। विश्वास करो, राजी होना सीखो अपने प्रभु के विधान में, जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये आवश्यकताएं, ये चाह, ये वासनाएं इतनी मत बढ़ा लो कि तुम प्रभु को भूल जाओ और संसार की इस भूल भलैया में भटक पड़ो। ये भटकन मिटाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। केतिक आयु केतिक सो जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। अरे भाई, कितनी आयु है तुम्हारी? शरीर तो छूटेगा ना। कितना जीवन है तुम्हारा? इसे तुम कलंक लगा रहे हो शरणागति में, दूसरे के आगे हाथ जोड़कर मांग करके, अन्य भरोसा करके, अन्य आश्रय रख करके। कितना जीवन है तुम्हारा? और एक सिद्धांत बता दे, यदि आपने चालबाजी से, कपट से जीना सीखा है तो पूरे जीवन इसी से जी पाओगे, दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। आपने मांग करके इधर उधर, तो ऐसे ही जीवन व्यतीत होगा। वो आप निष्ठा, तो वैसे ही जीवन व्यतीत होगा। तुम जैसे चाहोगे वैसे हरि तुम्हारी व्यवस्था करेगा। तुम्हारे मन में आया है कि बिना छल कपट झूठ चोरी के धन आदि नहीं आता, सुख सुविधाएं नहीं आती, तो नहीं आएंगी, तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हारी सोच है। अगर भरोसे पे हो गए जैसे हरि, तो आप दुख सुख के प्रभाव से रहित होकर आएंगे, दुख सुख उसके प्रभाव से रहित होकर परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। इसलिए विचार करो, केतिक आयु केतिक जीवन, और ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो काहे विनाशत काज हटकत। जो आपका प्रधान कार्य है भगवत आश्रय, भगवत प्रेम, क्यों उसका विनाश कर रहे हो? उस आश्रय का नाश क्यों कर रहे हो किसी व्यक्ति के आगे हाथ जोड़कर, वासनाओं की पूर्ति के लिए? नहीं, भगवत भाव से तो सबको प्रणाम है, लेकिन आस रखकर, आस करें विषयन के आगे। अगर आस है, ये नहीं, ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। भगवत आश्रय बिल्कुल, ये कच्चाई अगर नहीं छोड़ोगे तो आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। और लगेगा कि कहते भी कि 20 साल से मंत्र जप रहे, 20 साल से शरणागत है, चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे। बोले बहुत चारा लगाते हैं, बड़े बड़े थन भी हैं, खूब दूध है उसमें, पर पीने को एक बूंद नहीं मिलता, और हम दूहते भी हैं। तो किसमें दूह रहे हो? बोले चलनी में गैया दुहै, दैव दो, मेरे भाग्य में दूध नहीं बदा है, क्योंकि चलनी में गैया दुहै, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने। ये तुम्हारी कच्चाई तुम्हें परमानंद से विमुख कर देगी। साधन करते हुए भी ये असाधन वृत्तियां भगवदानंद का अनुभव नहीं होने देती। हां, यदि हमें कोई भी शरीर निर्वाह की आवश्यकता है, कोई भी हमारी कर्तव्य पूर्णता की आवश्यकता है, तो हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप देख लेना, आपको जैसा लगे आप संभाल लेना। इस कर्तव्य कार्य के लिए ऐसी व्यवस्था चाहिए, नहीं है आप देख लो। हमारे जो भी हैं, हमारे आराध्य देव हैं, जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबन वे पे दूर। हमें लगता है सबको याद होगा ये बात, सैकड़ों बार सुना तो याद होगा। तो याद होने से क्या है, जीवन में उतारिए इसको अपने आराध्य देव से, बस। वो भी थोड़ी कचाई है तब, नहीं तो कहने की भी जरूरत नहीं। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं। अगर वो ऐसे राजी हैं तो हम राजी हैं। बस सबसे बढ़िया सूत्र उपासनक है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि में। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम राजी हो तो हम राजी हैं। कम से कम ये जन्म तो प्रभु के प्यार में देके देखो। बहुतों के प्यार में जन्म के जन्म बिता दिए, एक बार हरि प्रेम में ऐसा तो करके देखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। साकत संग अगिन लपट, लपट जरत क्यों संगति की जय। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जानी के शीतल संगति की जय। एक जू काचे प्रकृति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजय। जे आगे के दाझे गए भज पानी में, पानी में आग लगे तो का कीजय। बहुत सुंदर बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं। पहले किसी भी व्यक्ति से जिससे मिलना है, हमें बहुत सावधान। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, उतरता बहुत मुश्किल से है। आसक्ति होने में देर नहीं लगती।
पर आसक्ति है वो, जाने में फिर बहुत ही कष्ट होता है। आसक्ति कहीं भी आ सकती है, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आ सकती है, लेकिन जाने में, आसक्ति छोड़ने में जन्म के जन्म व्यतीत हो रहे, नहीं छूट पा रहे। शरीर आसक्ति, भोग आसक्ति, शरीर संबंधियों की आसक्ति। अगर हमें किसी व्यक्ति का संग करना है, संसार में रहना है तो संग होंगे, हम हृदय को बचा के रखें। हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई विषय है, बहिर्मुख है, भगवत विमुख है, आप व्यापारी हो, नौकरी में हो, ऑफिस में हो, तैनात है, आपको बात करना है, व्यवहार करना है, पहले बचना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति में भगवत भाव कीजिए। व्यवहारिक जिस कर्तव्य में लगे हो ठीक उतना उत्तर दीजिए, उसको बोलने दीजिए, अंदर से नाम जपिए, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप भगवत विमुख को भगवत भाव रहित तो हो करके संग करोगे तो कह रहे हैं आग की लपट है, तुम्हारे सारे सद्गुणों को जला देगी। एक दुर्गुण आया कि उसके भाई, काका, चाचा सब आ जाते हैं। एक दोष प्रकट हो जाए, ये मानस रोगों में है, एक रोग आ जाए तो सब आ जाएंगे। बहुत सावधानी। जो प्रभु का शरणागत नहीं है, अर्थात जो गुरु विमुख है, हरि विमुख है, उसे शाकत कहते हैं। साकत संग अगिन्न लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजिए। ये जलती हुई आग है, अगर उसको आपने अपना मित्र बना लिया, स्वीकृति कर ली कि ये हमारा प्यारा मित्र है, और वो भगवत विमुख है, नहीं जानता शास्त्र सिद्धांत, नहीं मानता भगवान को, जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, भगवत विमुख है, ठीक है, आप व्यवहार कार्य में है, सूत्र समझ लो, पहले भगवत भाव करो, उसमें जितना कर्तव्य में आवश्यक है उतनी वार्ता करो, शेष उसको बोलने दो, आप नाम जप करो, बस अलग हो जाओ। तो ये उत्तम स्वभाव हुआ। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर आपने भगवत भाव नहीं किया, अगर आप नाम जप नहीं कर रहे और ऐसे विमुख का संग किया, तो ये आग का संग है, आग का। ये तुम्हारे सद्गुणों को, तुम्हारी भक्ति भाव को ये छीण कर देगा, छीण कर देगा, पक्का देखा जा रहा है, प्रकट देखा जा रहा है। आप गए और घाले, आप तो नष्ट हुआ ही, और जो उसके मित्र बने वो भी चौपट हो गए, नष्ट हो गए, परमार्थहीन हो गए। आंखों से देख लो। साकत संग, महापुरुष जन बोल, साकत संग अगिन्न लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजिए। ये लपट है, ज्वाला है, जल जाएंगे तुम्हारे सद्गुण। दूर रहो कुसंग से, जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही, परम मित्र हो, परम संबंधी हो, तो जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम। अगिन लपट, लपट जरत क्यों संगति की जाए। वो आग की तरह तुम्हारे हृदय में ऐसा उदय होगा, उसके संग का प्रभाव, सब गुरु भक्ति, धाम भक्ति, नाम जब सब नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। बहुत सावधानी की। भगवान श्री राम के बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक का वास मिल जाए पर दुष्टों का संग ना हो, भगवत विमुखों का संग ना हो। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जान के शीतल संगति की जाए। जान के कहें साधु सुबुद्धि समान, अर्थात साधु का स्वभाव क्या होना है। साधु का स्वभाव होता है, चाहे जितना कोई विपरीत परिस्थिति पैदा कर दे, भगवत विस्मरण नहीं होगा उसको। साधु की पहली पहचान। और भगवत स्मरण चल रहा है तो जय है, हर से हरि नाम जपत जय। तो ऐसे जय विजयी पुरुष के साथ रहोगे तो तुम भी विजयी हो जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नाना प्रकार की दोष सृष्टि करने वाली माया, ये आपके हृदय पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि वो समान समदर्शी महापुरुष होते हैं। वो सुबुद्धि, सुबुद्धि उससे कहते हैं जो भगवत यश गुणगान में मगन रहती। देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि, कोई सुगुण माला रचो। जो भगवान के सुंदर गुण लीलाएं हैं वही हमारी वाणी में चलती रहे, ऐसी हमारे हृदय में सुबुद्धि प्रकाश। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास। तो जो भगवत गुणगान, भगवत सिद्धांत, भगवत नाम, इसी में रमण करते हैं वो साधु हैं। जो समान चित्त है वो साधु हैं। इनकी संगति शीतल है, परम शीतल।